और अगर हमारे कानून नहीं सुना तो हमारी माँ के साथ हम प्रशासन के सामने आत्मदाह करेंगे। ये लोग पूरा हरवे हथियार के साथ 50-60 महिला के साथ आए सर, और सारा बाउंड्री और घर को तोड़ने लगे सर, तोड़ने लगे और हमको लात घुसा मारने लगे सर। किसी तरह हम जान बचाने के लिए भागे सर। हमारा बेटा अकेला बेटा है, जान के खतरा है, इसलिए हम डरे सब में रहते हैं कि हमारा बेटा को कहीं मार ना देवे ये लोग। हमारे जान माल को नुकसान है, थोड़ा सा हमारे और ध्यान दे। ये ज़मीन हमारी पूर्वज ने खरीदी है सर, ये जान चल जाएगा लेकिन हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे सर। लालच से वैसा कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन है। अगर वो जीत जाए तो हम बाइज्जत छोड़ देंगे सर, लेकिन बार बार हम जीत रहे हैं सर, हम कैसे छोड़ेंगे। ये करोड़ों में होगी, अगर एक लौता है इसको मार भी देते हैं तो सारा संपत्ति, करोड़ों का संपत्ति हम लोग का हो जाएगा सर। एक बार हम जीत चुके, उसके बाद दूसरी बार भी जीत चुके। रांची के नामकुम अंचल अंतर्गत हम खड़े हैं चंदा घासी पंचायत के कुटेटोली गांव में। आए दिन लगातार रांची में ज़मीन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज़मीन का विवाद ऐसे बढ़ रहा है जैसे कोई सिनेमा चल रहा हो। आए दिन हमेशा आप देखते होंगे कि यहाँ ज़मीन का मामला चल रहा है, वहाँ ज़मीन का मामला चल रहा है। एक ही ज़मीन को 4-4 बार बेचा जा रहा है, 2-2 बार बेचा जा रहा है और मोटेशन खुलेआम हो जा रहा है। इसमें अंचलाधिकारी भी दोषी हैं, ज़मीन के कारोबारी भी दोषी हैं और ज़मीन के दलाल भी दोषी हैं। ज़मीन के दलाल हावी होते दिखते नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आज चंदा घासी के कुटेटोली पंचायत में भी देखने को मिला है, जहां पर हम जुड़ के जानने का प्रयास करेंगे आखिर मामला क्या है और ज़मीन किसका है और ज़मीन का नेचर कैसा है, और हम जानने का प्रयास करते हैं ज़मीन किसकी है और कौन इस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। या कोई दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं या कोई ग्रामीण हैं इन पर हमला कर रहे हैं। हम जरा जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? रोशन बड़ाई कुर्फ रोशन आजम। क्या हुआ था, मामला क्या था यहाँ पर? सर ये मेरे दादाजी 1942 में ज़मीन खरीदे थे और मेरे दादा के नाम से ही चलते आ रहा था। उसी बीच ये लोग और खेतीबाड़ी भी हम ही कर रहे थे। खेतीबाड़ी करने के दौरान ये 1992 में ये लोग केस किए। कौन लोग केस किए? ये जिससे खरीदा गया था उससे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कर्मा बड़ाई। कर्मा बड़ाई। हाँ, ठीक जो केस किया था वो उसका बड़ा फादर था, उसका बीगल बड़ाई को, और उसका भाई का नाम था भोला बड़ाई। ठीक है। तो केस ये लोग 1992 में केस किए सर। उस समय हम तो बहुत छोटे थे तो उतना ज्ञान नहीं था, तब खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद ये लोग अपना कब्जा मनसा उन लोग का चेंज हो गया सर, और ये लोग हम नहीं बेचे हैं कह के ये लोग आरोप करके केस कर दिया सर। तो सर वो केस कम से कम केस आपके पिताजी पर किया गया? जी, मेरे दादाजी पर कि हम नहीं बेचे हैं, जबकि उन लोग के बिगल बड़ाई के दादाजी बेच चुके थे हमारे दादाजी के पास। तो मेरे दादाजी खरीदे और उसी प्रकार हम लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। उसी दौरान ये लोग 92 में केस SR कोर्ट में ये लोग केस किए सर। केस चला 1997 तक। 97 में ये केस हमारे पक्ष में आया सर। आपकी जीत हुई? जी सर, ये मेरे दादाजी की जीत हुई। और उसके बाद जीत के बाद और खेतीबाड़ी हम ही लोग करने लगे सर। इसके बाद ये लोग कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। जी सर, ये लोग कभी नहीं मानता है कि हम बेचे हैं। और सर डीड है मेरे पास, रसीद है सर। RS कोर्ट का एक SR कोर्ट जो है सर, हम उसे बहुत मान सम्मान रखते हैं कानून का सर। एक पार्ट उसमें सच्चाई लिखा हुआ है सर। इस ज़मीन किस आधार पर किसके द्वारा हस्तांतरित हुआ, किसके द्वारा बेचा गया ये ज़मीन। अगर तुम आरोप लगा रहे हो हजाम, तो ये बड़ाई क्यों हुआ सर? वहाँ सेम SR कोर्ट सेम सारा सच्चाई दर्शाया है। वो कहानी क्या है? वो हजाम और बड़ाई की कहानी क्या है सर? उसी घर से शादी किए थे। गुंजो बड़ाइकिन जो थी ना सर, वो शिवा बड़ाई की बहन थी। हाँ सर। तो हजाम लिखा हुआ है, परदादी थी। हजाम लिखा हुआ, उसका मतलब क्या? मेरा दादाजी धांगर थे सर उसी घर में। अच्छा। तो वो धांगर थे ना सर, तो उसी से शादी कर लिया। अच्छा। मेरा परदादाजी। ठीक है। तो शादी करने के बाद पहले एक सिस्टम था सर कि कुछ दान दिया जाता था। तो वो उस समय वो कुछ दान के एवज में वो ज़मीन
हमारे दादाजी को रजिस्ट्री कर मिल गया था। मिल गया सर जी। तो उसी प्रकार ये लोग केस फाइल किए, केस में हार गए। केस हारने के बाद सर उसके बाद उन लोग का जनसंख्या बढ़ने लगा सर। हम इकलौता है, मेरा भाई यहाँ नहीं रहता है लेकिन बाहर दिल्ली में रहता है सर। उसको ज़मीन हड़पने के मंशा से कभी कर्मा बड़ाई मारपीट करता है, और ये राखी कर्मा बड़ाई की पत्नी कभी रेप केस, कभी सोना छीनताई, ये सब गंदा गंदा आरोप लगाती है सर। और गलत गलत हरकत मतलब फंसाने का एक साजिश रचती है सर। और मेरा सर कल मेरा उसी दिन से काम चल रहा है सर। कल मेरा लाखों का नुकसान कर दिया सर। ये पूरा अच्छा, अभी जमीन जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे पीछे घर बनता हुआ ये दिखाई सब दे रहा है, तोड़ दिया गया ये सर। तोड़ दिया गया। कल आके तो लोग तोड़ दिया और बोला है कि पूरा जनवरी के अंदर हम आपको बर्बाद कर देंगे बोल के बोला है। कौन बोला है बात? ये राखी जो कर्मा बड़ाई और उसकी पत्नी दोनों बोली है। हाँ, और वो क्या और एक जन था सर मनोज बड़ाई, ये सब सभी भाई लोग। आप पर जब आरोप लगाया जाता है तो आरोप जब लगाते हैं जैसे कि चेन छिनतई का, रेप केस का, ये सब का सूचना आप थाना में देते हैं? देते हैं सर, लेकिन मेरा तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इस बार हमको आशा है कि हम कोर्ट में गुहार करेंगे कि सर मेरे ऊपर भी कुछ उचित ढंग से मेरे ऊपर नज़र रखा जाए। मेरे जान माल को खतरा होती है। कल जब घर तोड़ा गया था आपका, जी सर, उसका मारपीट किया गया सर। मारपीट किया सर, पीठ में मारा गया है और घर को तोड़ दिया गया है। दिखाइए और सारा पीठ दिखाइए एक बार। जी सर, लात मारा था यहाँ। देखो यहाँ लात मारा गया था आपको? जी सर, यहाँ वो लोग मारे थे? जी सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपका घर जब टूटा इसकी सूचना आप थाना में दिए? थाना में दिए हैं सर। थाना द्वारा क्या आश्वासन मिला? थाना आश्वासन दिया है कि ठीक है हम उचित कदम अपनाएंगे। पहले हम देखते हैं, विजिट करते हैं, क्या सच्चाई है क्या बुराई है, हम सब कुछ जांच पड़ताल के बाद हम एक्शन लेंगे बोलकर थाना प्रभारी आश्वासन दिए हैं। हम उसका मान सम्मान करते हैं। तो थाना के द्वारा जब आप बताए कंप्लेन जब किए थे थाना में, तो थाना के द्वारा लोग यहाँ पहुँचे थे कल यहाँ पर? थाना के द्वारा सर थाना प्रभारी से बात हुई थी, तो बोला कि थोड़ा सा हम बिजी हैं तो हम वहाँ पर भी आएंगे। तो सर हम वही उम्मीद करते हैं कि थाना प्रभारी यहाँ पर आए और हमें सुरक्षा प्रदान करें। और ये हमारे पूर्वजों का खरीदी हुई सर धांगर खट के लिया था सर। सर तकलीफ है सर, ये लोग गलत आरोप लगा के रेप केस, क्या कौन सा आरोप नहीं लगाया है सर इस जमीन को हड़पने के लिए सर। तो इसमें आपको सहयोग आपका थाना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करने के लिए तैयार है सर। वो बोला कि ठीक है हम करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। तो फिर जब सच्चाई में है तो फिर जब कल घर टूटा तो थाना को जब आप बताए तो थाना के कोई भी लोग नहीं आए थे आपके पास देखने के लिए यहाँ पर? सर उस टाइम तो नहीं आया था, लेकिन आश्वासन दिया है कि जरूर जल्द से जल्द हम पहुँचेंगे बोल के बोले हैं। हाँ, थाना प्रभारी से बात हुई थी, वो बोले कि हम जरूर आएंगे। तो राजेश जी, जिस तरह से आपकी ज़मीन के साथ ऐसा छेड़छाड़ जो किया जा रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं, जो रोशन जी, तो ये बताइए कि रांची में बहुत ऐसे ज़मीन पर ऐसे खेला चल रहा है, डबल खेला चल रहा है, ट्रिपल खेला चल रहा है। पारवा जिसका सर एक डीड है, खरीदा हुआ है, लेकिन जो बेचा है ना सर वो 10 गो आदमी है, तो इसमें हावी हो जाएगा। कानून को इस पे नज़र रखना चाहिए सर। उस घर में कितना परिवार है और किसके दबाव पड़ रहा है सर। एनी टाइम हम लोग दबाव में महसूस करते हैं। रोशन जी, तो कहावत ही हो गया, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा वही उसी का खेला होगा। वही हो रहा है सर, वही हो रहा है। मेरा कुछ नहीं सुनाई देता है, कोई नहीं सुनता है सर मेरा। आपके परिवार में कौन कौन है अभी? मेरी वाइफ है, माँ बूढ़ी माँ है सर, तो चल फिर नहीं सकती है सर। सारा कहानी उसको पता है सर। इस ज़मीन के मैटर में जो भी बोलेगी वो सच बोलेगी, और हम भी जो भी बोलेंगे सर सच बोलेंगे। सच के सिवा झूठ नहीं बोलते हैं सर। सर हम काम करवा रहे थे क्योंकि अपना ज़मीन है सर। हम सुचारू ढंग से जैसे काम होता है उस ढंग से काम कर रहे थे, तो देखे कि कर्मा बड़ाई और राखी, उसका पत्नी राखी, मोतीलाल बड़ाई, मनोज बड़ाई, ये लोग पूरा हार्वे हथियार के साथ 50-60 महिला के साथ आए सर, और सारा बाउंड्री और घर को तोड़ने लगे सर। तोड़ने लगे और हमको लात घुसा मारने लगे सर। किसी तरह हम जान बचाने के लिए भागे सर। भागने के बाद बोला कि तुमको
तेरा घर वाला भोज खाने के लिए तैयार रह जाए। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं सर कि हमारे जान माल को नुकसान है, थोड़ा सा हमारे और ध्यान दे। और सर ये ज़मीन हमारी पूर्वज ने खरीदी है सर, ये जान चल जाएगा लेकिन हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे सर। लेकिन आपके ज़मीन पर कब्जा करने को लोग प्रयास कर रहे हैं। जी सर, और धमकी भी दे के गए हैं कि इस महीना में तुम्हें दिखा दूंगा। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? माँ है सर, बीवी रेजा काम जाती है सर, बेटा है स्कूल जाता है, बेटी स्कूल जाती है सर। बाहर मेरा भाई बाहर में रहता है, छोटा परिवार है जी सर। पूरा गांव वाला सब उसी का फायदा उठा रहा है ये लोग। जी सर, हमेशा डर बना रहता है सर, किधर से आके मार देंगे, इधर से आके मार देंगे, क्या करेंगे सर। तो कैसे इस खौफ की ज़िंदगी में कैसे जी रहे हैं? वही तो सर, इसीलिए गुहार लगाए हैं सर प्रशासन से कि हमें, अगर सर वो लोग कोर्ट जाना चाहे तो हम बाइज्जत जाएंगे और केस लड़ेंगे सर। अगर वो जीत जाए तो हम बाइज्जत छोड़ देंगे सर, लेकिन बार बार हम जीत रहे हैं सर, हम कैसे छोड़ेंगे। जमीन 2 बार वो एसआर कोर्ट से केस मेरा दादाजी जीते सर, उसके बाद 2012 में वो केस किए सर। 2012 में ये कर्मा बड़ाई केस किया, वो डिसमिस कर दिया सरकार, केस उसका डिसमिस कर दिया 2019 में। डिसमिस होने के बाद मेरा नाम से रसीद कटने लगा सर, दाखिल खारिज हुआ। दाखिल खारिज को वो ऑब्जेक्शन मारा सर, ऑब्जेक्शन करने के बाद मेरा दाखिल खारिज रिजेक्ट कराया। हम ऊपरी अदालत में जाकर सर डीसी कोर्ट में ये आवेदन दिए और पुनः मेरा नाम से वो सर डीसी साहब ने लिख के दिया कि यह ज़मीन 1942 का रजिस्ट्री है, इसमें संविधान 1953 में बना गया है, ये ज़मीन हजाम हो या फिर बड़ाइक हो, ये ज़मीन रोशन का ही रहेगा सर। पूरा स्पष्टीकरण एसआर कोर्ट पूरा स्पष्टीकरण लिख के दिया है सर। उसी के आधार पर हमारे अभी डीसी साहब ने हमें वो रसीद हमारे नाम काट दिया गया और बोला कि ये ज़मीन रोशन का है और उसका ज़मीन बरकरार रखा जाए। सर ये लोग डीसी तक का नहीं मान रहे हैं सर, और कल डीसी साहब हमें अक्टूबर में ही आदेश दे दिए हैं कि वहाँ ये आपका ज़मीन है बोल के सर, और हम अपना काम करा रहे हैं सर। अच्छा, और हमें बार बार रोका जा रहा है और मारपीट किया जा रहा है सर। ये नामकुम अंचल पड़ता है? जी सर, नामकुम अंचल में सीओ लोग को कंप्लेन किए थे? उसमें सीओ लोग को भी कंप्लेन किए और मेरा रजिस्टर 2 में छेड़खानी किया गया है। कौन छेड़खानी किया? छेड़खानी कर्मा बड़ाइक ने किसी तरह वो उसको एडिट कराया है सर, और अपने नाम से जो मेरा मोटेशन नहीं हुआ था ना सर, उसको अपने नाम से चढ़वा लिया है। अच्छा, उसको ऑनलाइन हम मेरा दादाजी का नाम से चल रहा था रसीद, उसको डिलीट करवा दिया है और अपना नाम एक्टिव करा दिया है। इसमें कौन शामिल हो सकते हैं? जब ये सर है ब्रोकर लोग हैं सर, उसको बुद्धि दे रहा है। जी सर, उतना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना अनुमान है, कुछ तो बुद्धि दे रहे हैं सर कि ऐसा वो जो मेरा दादाजी का नाम दिखा रहा था बीच में डिलीट कैसे हो गया। रोशन जी, एक चीज़ और जानना था कि अभी हम जहाँ खड़े हैं, देखो कैमरा सर, ये ज़मीन जो है एयरपोर्ट की बाउंड्री दिख रही है, बस सर, ऐसा तो नहीं है कि उसी कारण यहाँ रेट बढ़ रहा होगा? यही रीजन है सर, जैसे देखा गया कि एयरपोर्ट का बाउंड्री हो गया, ये ज़मीन बहुत महंगी में जाएगी, ये करोड़ों में होगी। अगर ये लौता है, इसको मार भी देते हैं तो सारा संपत्ति, करोड़ा का संपत्ति हम लोग का हो जाएगा सर। यही सोच है उन लोग का सर। आज से 4-5 साल पहले ऐसा घटना घटता था क्या सर? केस किया था उस टाइम, मारपीट करता था और गलत हरकत करता था सर, लेकिन अब कुछ ज़्यादा करने लगा। अब तो ये खून पे उतर गए सर। बस ऐसा नहीं लगता है पैसे के लालच के कारण? पैसे की लालच, यही है सर। इस ज़मीन पे बाउंड्री देख रहे हैं, महज 100 मीटर की दूरी में है। 100 मीटर की दूरी में एयरपोर्ट जी सर, बाउंड्री 100 मीटर की दूरी है। 100 से वहाँ से 50 फीट साइड से रोड जा रहा है सर, तो उसमें लालच पड़ गया इन लोग को कि अगर ये लौटा है, हम जान माल कर देते हैं, नुकसान करते हैं, तो इसका लड़ने वाला ना आगे है ना पीछे है, सारा संपत्ति मेरे नाम से हो जाएगा और इसको हम करोड़ों में बेचेंगे सर। यही मनसा है वो लोग का। नहीं तो सर बताइए, डीड 1942 में चल रहा है, मेरा दादाजी का नाम चल रहा है, और 2023 में 23 और 24 के बीच में कर्मा बड़ाइक ने ये रजिस्टर 2 में छेड़खानी कर एडिट करके अपना नाम चढ़ा लिया है सर। ये ज़मीन हम किसी तरह में नहीं छोड़ेंगे सर,
किसी भी हाल में नहीं, क्योंकि हमको मरना भी पड़े तो हम मरेंगे, लेकिन इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे दादा परदादा से ही चलता आ रहा है। खरीद बिक्री लिए हैं हम, मेरा दादाजी खंधांगर खट के लिया है। हम ये ज़मीन कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हमको काहे नहीं ऊपर जाना पड़ेगा, हम जाके केस लड़ेंगे। और अगर हमारे कानून नहीं सुना तो हमारी माँ के साथ हम प्रशासन के सामने आत्मदाह करेंगे। ये कानून को सुनना पड़ेगा और इस पर विचार करना पड़ेगा कि ये ज़मीन किसका है, सच्चाई क्या है। हम कानून को सर्वप्रथम मानते हैं, इसीलिए हम कानून से ये नर्म निवेदन करते हैं कि हमारे पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और उन लोगों को क्या कहेंगे जो आप पर हावी हो रहे हैं ज़मीन वाले? जी, हावी हो रहे हैं, उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। आप इस थाना महोदय से अनुरोध है कि वो इस जगह आए, ऑन स्पॉट इस ज़मीन पर आके अपना इस ज़मीन पर देखभाल करें। इस ज़मीन का क्या कंडीशन है, ये ज़मीन हमारे दादाजी के नाम से था, वो हमारे नाम पे है। यहाँ ज़मीन में क्या क्या हुआ था? हाँ, मारपीट होने लगा। उसके बाद देखे तो हम लोग को हड़काना शुरू किया कि ये कर कौन देंगे। हड़काना शुरू किया? वही थी लेडीज सब, और जेंट्स 2-4 ठो आया था। 2-4 जेंट्स आया था। कितना हाँ। लेडी लोग थी? ढेरे थी, अब कितना गिनती करके तो नहीं रखे थे, 50-60 को थी। तो वो बोल रहा है कि काम करेगा यहाँ से तो मारबे करेंगे, तो पीटबे करेंगे, गोड़ हाथ तोड़ देंगे, ये करेंगे कह के। तो हम लोग साइड हो गए, हम साइड में खड़ा हो गए। हम लोग वो लोग धर कर धस्सा पड़ा दिया सबको। तो हम लोग भी यहाँ जो बनल था घर तोड़ दिया पूरा नीचे तक। सब लेडी लोग तोड़ दिया? हाँ, लेडीज सब। और दीवार भी, बाउंड्री भी था? हाँ, बाउंड्री भी था, उसको भी तोड़ दिया। बाउंड्री ईंटा का था, पत्थर का था? पत्थर का था। पत्थर का था। पत्थर का था। तो कच्चा था वो सब दीवार? हाँ, कच्चे था, एक दिन का पहले जोड़ा हुआ था, इसलिए तोड़ दिया? हाँ, तोड़ दिया आसानी से। तो लोग आगे धमकी भी दिया क्या? हाँ, धमकी उमकी सब देने लगा। तो बोले कि हम लोग काम करने आए भैया, हम नहीं जानते हैं, है ना, सामान दिखाने से क्या होगा, यही बोले। तो यहाँ जो जिसका ज़मीन में काम कर रहे थे वो मालिक था यहाँ पर? हाँ, यहीं पर थे। तो वो लोग कुछ नहीं बचाया आप लोग को? नहीं बचाए हम लोग को, लेकिन अब हम लोग को बचा ही ना सकते हैं। अभी जगह है, हम लोग भी खड़े हैं, है ना। और मालिक भी बोल रहे हैं कि शांत रहो, लेकिन नहीं मान रहे हैं लोग। अब वो पथाड़ी लेडीज सब जो है सब ढेकलो बाजार से लाई थी। ज़मीन किसका है वहाँ पर? ज़मीन हमारा है। क्या कहानी है ज़मीन की? ज़मीन का कहानी पूरा बताएं। ज़मीन हमारा ससुर का नाम से है। ससुर के नाम से है? हाँ, ससुर का ज़मीन है। तो जो ज़मीन लेना चाह रहे हैं, आपसे हड़पना चाह रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग विपक्ष के हैं। वो लोग लालच से वैसा कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन है। और लोग गोतिया लगते हैं क्या वो लोग? गोतिया नहीं लगता है वो लोग, उसी लोग जो लोग ज़मीन मांग रहा है ना, अभी हमला कर रहा है, वो लोग से खरीदे थे हम लोग। वो लोग से खरीदे थे? हाँ, अभी नहीं, 1942 में। 1942 में खरीदे थे? हाँ। तो वो लोग क्या चाह रहा है अभी? जब खरीद चुके हैं ज़मीन, जब खरीद लिए, जो सामान हम खरीद लेते हैं वो मेरा हो जाता है, फिर जो बेचा है वो कैसे मांगेगा अपना, कैसे हक लेना चाह रहा है वो लालच से कह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ बगल में एयरपोर्ट उतना ज़मीन एक्वायर किया, ज़मीन का रेट महंगा हो गया, इसी कारण वो हमला कर रहा है? हाँ, इसीलिए हमला कर रहा है। वो लोग की लालच बढ़ गया वो लोग को। हमारा बेटा इकलौता है, हम ज़मीन पर एक बार हम जीत चुके, उसके बाद दूसरी बार भी जीत चुके। खेत में गए थे तो कर्मा गया था हल लेकर के, वो कह रहा है, हम कह रहे हैं कि हम ये ज़मीन तो हमारा है, तो तुम यहाँ हल चलाने क्यों आए हो? तो कह रहा है कि नहीं, ज़मीन हमारा है। तुम्हारा ज़मीन कैसे हुआ? ये ज़मीन तो हम खरीदे हैं इसको, तो तुम्हारा ज़मीन कैसे हुआ? हमारा ज़मीन है। तो वो हमको वहाँ से भेज दिया, हम नहीं आए। फिर भी वो ज़बरदस्ती कर रहा है, लालच से ऐसा कर रहा है। हमारा बेटा अकेला बेटा है, वो जान के खतरा है, इसलिए हम डरे सब में रहते हैं कि हमारा बेटा को कहीं मार ना देवे ये लोग। और रात दिन सोचे में पड़े रहते हैं, दरवाज़ा बंद किए रहते हैं, ताला बंद किए रहते हैं, क्या करेंगे? कल ज़मीन में कुछ लोग आके हमला करते हैं और घर को तोड़ने का प्रयास करते हैं, बाउंड्री गिरा देते हैं, तो उसमें क्या बोलना चाहेंगे? हम बनाए हैं, हमारा ज़मीन है, उसमें बनाया हुआ है, उसको वो लोग ज़बरदस्ती धसा रहा है, सबको तोड़ दिया, सबको बाउंड्री सबको तोड़ दिया। उसको हम बनाए हैं, तो हमारा बनाया हुआ को वो लोग ध्वस्त कर दिया। लालच बढ़ गया वो लोग को।
अभी आप सुन रहे थे फगुनी एका जो रोशन बड़ाई की मां है, जिनका ज़मीन है, जिनके ज़मीन पर विवाद चल रहा था, जिनके ज़मीन पर कल तोड़-फोड़ हुई थी और हम इनकी मां से ज़रा जुड़ के जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है, ज़मीन का वास्तु स्थिति क्या है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये ज़मीन जो है वो 1942 में इन्होंने अपने जो भी हमला कर रहे हैं उनके पूर्वजों के द्वारा, ये लोग के द्वारा खरीदा गया था। कहावत है कि अगर हम किसी सामान को खरीदते हैं तो पैसा दे के जब खरीद लेते हैं सामान पर अधिकार हमारा होता है, न कि जिसको पैसा दिए हैं उसका अधिकार होता है। लेकिन मामला है ज़मीन का, मामला है कीमती ज़मीन का। जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर से महज 100 मीटर की दूरी पर एयरपोर्ट की बाउंड्री हुई है, जिसके कारण वहाँ पर पास में 50 फीट का सड़क पास हो रहा है। इसी कारण ये ज़मीन का रेट बढ़ने के कारण यह ज़मीन विवाद में दिख रहा है। जैसा कि प्रतीत हो रहा है, ज़मीन का जब कीमत बढ़ जाता है तो हमलेवार ज़्यादा हो जाते हैं और लोगों की आशा हो जाती है कि जितना में ज़मीन हमारा बिका था उससे ज़्यादा वैल्यू हो गया है। यही मंशा के कारण यह विवाद दिख रहा है। हालांकि विवाद बहुत बड़ा नहीं है, बस ये लालच का विवाद है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।